प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपका प्रेज द लॉर्ड। आज शाम के इस सभा के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। इस सप्ताह भर हम शाम की सभाओं में लूका रचित सुसमाचार का अलग अलग रीति से अध्ययन कर रहे हैं। पहले रात को हमने देखा कि आखिर 4 सुसमाचार क्यों हैं। उसके पश्चात हमने अगली रात को देखा कि लूका कौन था, कहाँ से लिखा, कब लिखा, कहाँ कहाँ उसके स्रोत थे, क्या क्या उसने किया। दूसरी रात को हमने देखा। तीसरी रात को कल हमने लूका रचित सुसमाचार के अंदर मुख्य विषय वस्तु क्या है, और पूरे तो हम कवर कर नहीं पाए, लेकिन थीम्स, अलग अलग थीम्स सुसमाचार के अंदर क्या है, कल रात को हमने उसका अध्ययन किया। और आज रात को मैं आपके साथ मिलकर लूका रचित सुसमाचार का ओवरव्यू या आउटलाइन मैं आपके साथ देखना चाहता हूं कि शुरू से लगाकर अंत तक 24 अध्यायों में लूका कैसे हमको आगे पीछे शहरों से होते हुए, गांव से होते हुए हमको लेकर चलता है। अगर आप बैठे हुए हैं और आपके पास अगर बाइबल होगी, खुली रखोगे, तो आपका ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। और अगर आप इन पदों से परिचित हैं, और भी आपको उत्साह आएगा, रोमांच आएगा। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही इच्छा है कि आप प्रभु के वचन से और भी ज़्यादा प्रेम कर सकें। इसलिए हम इन शाम की सभाओं में समय निकाल कर आपको प्रभु के वचन के अंदर लेकर जा रहे हैं। कई रीतियों से प्रभु के वचन को अप्रोच किया जा सकता है। एक अप्रोच है एक एक आयत पढ़ पढ़ कर उसको समझकर, समझाकर, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक अप्रोच ये हो गया। दूसरा अप्रोच है बड़े बड़े खंडों को लेकर या पद्यांशों को लेकर हम समझें, और उसके पश्चात उनके उद्देश्यों में पूरा न उतर कर फिर भी थोड़ा शोध कर कर उसको समझने का हम प्रयास कर सकते। लेकिन एक और अप्रोच है, और यह है टोटल आउटलाइन का, जो मैं आज शाम को आपको बताने जा रहा हूं। हम मानो ऊंचा चढ़कर, अगर आप उदयपुर में सज्जनगढ़ में आप कभी गए हो, आप सज्जनगढ़ पर जब जाते हैं तो पूरे उदयपुर को खूबसूरत तरीके से आप देख पाते हैं। और फिर आप देखते हैं, अच्छा फतेह सागर इस तरफ है, ओ पिछोला इधर है, अच्छा ओ रेलवे स्टेशन उस तरफ है, अच्छा ओ पहाड़ा उस तरफ है, यूनिवर्सिटी, अच्छा इस। तो एक साथ जब आप उन पूरी चीज़ों को देख पाते हैं, उसका नज़ारा ही अलग होता है। आप नीचे उतरकर चांदपुल से होते हुए फिर आमराई आप जा सकते हैं, वो बात अलग है, उसकी खूबसूरती अलग है। लेकिन जब आप एक साथ उसको ओवरव्यू आप देखते हैं, आउटलाइन आप देखते हैं, आप प्रभु के वचन से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। इसलिए मैं आज शाम को आपके साथ, थोड़ा टेक्निकल होगा, आपको साथ में रखना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ, और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं ना। और हम ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संडे के अंदर जब प्रभु के दास लोग आपको वचन सिखाएंगे, हम लोग 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। इसलिए शाम की सभा में वचन आपको हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम प्रार्थनाओं को कर रहे हैं ताकि आप प्रभु में मजबूत हो जाए। ओके, मेरे साथ चले, अपन यात्रा में अपन निकलते हैं। लूका रचित सुसमाचार का हम एक आउटलाइन देखने जा रहे हैं, एक रूपरेखा हम देखने जा रहे हैं। मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब हम शुरू करते हैं। ओके, एक पहले अध्याय की 4 आयतों में लूका मुझे और आपको प्रस्तावना प्रस्तुत करता है और कहता है कि आखिर मैं ये सुसमाचार क्यों लिख रहा हूं। आयतों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मालूम है, इसलिए तीसरी आयत में कहता है, हे श्रीमान थियोफिलुस, तूने प्रभु के वचन को सुना है और सीखा है। कैटेकिज्म वो शब्द वहां पर इस्तेमाल कर, तूने प्रभु के वचन को सुना और सीखा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे विश्वास में शायद तू डामाडोल हो रहा है। तू पूछ रहा है, यहूदियों का परमेश्वर मेरा परमेश्वर कैसे बन सकता है, मैं तो गैर यहूदी हूं। तू कह रहा है यरूशलेम में जो हुआ वो मुझसे क्या ताल्लुकात रखता है, कैसे कलवरी का क्रूस मुझे पापों से शुद्धि दिला सकता है। इन सवालों को तू सामना कर रहा है। तेरा विश्वास अटल रहे, इसलिए मैं तुझे सब बातें ठीक ठीक समझ कर, शोध कर कर, पूछ कर, जाकर तेरे लिए मैं इसको प्रस्तुत करता हूं। 4 आयतों के अंदर हमारे लिए प्रस्तावना है। ओके, इसके अंदर थीम आ गया, क्यों लिख रहा है, कौन लिख रहा है, उसका नाम नहीं, लेकिन किसको लिखा जा रहा है। हम कह रहे हैं सिर्फ एक शब्द में उस व्यक्ति का मैं ले लूं, श्रीमान थियोफिलुस, है ना। थियोफिलुस, थियोस परमेश्वर, फिलियोस जिससे शब्द आता है फिलाडेल्फिया। कुछ लोग पूछते हैं ना, ये फिलाडेल्फिया क्या है। फिलाडेल्फिया ये भाईचारे का प्रेम है, फिलियोस से आता है, भाईचारे का प्रेम। तो थियोफिलुस, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करने वालों को लिखा गया ये सुसमाचार। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक थ्योरी है कि पौलुस जेल में था
और उसको बचाने के लिए उस हाकिम को जो उसके ऊपर बैठा था उसको समझाने के लिए लूका ने पूरा शोध कर कर पूरा रिसर्च फाइल तैयार कर कर उसको पेश किया। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक विश्वासी था, सज्जन पुरुष, जिसने लूका की मदद करे कि वो जाकर शोध करे, यात्रा का रिसर्च करे, टाइप करे और फिर सबके लिए लिखित में प्रभु यीशु मसीह के जीवनों को प्रस्तुत करे। ये भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्लियरली नहीं कह सकते थियोफिलुस कौन है। लेकिन इसका नाम एक और बार आएगा, आपको मालूम है कहाँ पर? प्रेरितों के काम के अंदर। मैं उसको भी पढ़ लूँ आपको, जब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे दोनों पुस्तकें लोग कनेक्ट करते। प्रेरितों के काम, और वहां पर देखिए एक के एक में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। मैंने पहली पुस्तिका उन बातों के बारे में लिखी जो यीशु करता और सिखाता रहा। लूका अपने इंजील के अंदर, अपने सुसमाचार के अंदर केवल यीशु जो सिखाता है वो नहीं बताएगा। जैसे अभी पास्टर आनंद ने प्रार्थना की, एक प्रैक्टिकल पुस्तक है, यीशु करता और सिखाता रहा। मेरे साथ बोलिए, यीशु करता और सिखाता रहा। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। माता पिता हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी कुछ बातें सिखाना चाहते हैं और उन बातों को भी सिखाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते। लेकिन यीशु से सीखिए, यीशु करता और सिखाता रहा। यीशु करता और सिखाता। ओके, सो दिस इज द प्रोलॉग बोलिए, इंट्रोडक्शन बोलिए, प्रस्तावना कहिए। अब उसके बाद हम आते हैं एक अध्याय की 5 आयत से, आप बाइबल खुलिए आपकी, एक अध्याय की 5 आयत से लगाकर 2 अध्याय की 52 आयत, मैं भी खोल रहा हूं आपके साथ, 2 अध्याय की 52 आयत, मतलब पूरा दूसरा अध्याय। यहां पर 2 शिशुओं के जन्म के बारे में लिखा है और लूका मास्टर राइटर है। पहला यूहन्ना के बारे में बोलता है, फिर यीशु के बारे में बोलता है, फिर वापस यूहन्ना के बारे में बोलता है, फिर यीशु के बारे, ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। वो इस प्रकार से अपने लेखनी को पेश करता है। ओके, इसको हम टेक्निकल भाषा में इन्फेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी नरेटिव, मतलब बचपन के वृतांत। और एक बालक का नहीं, 2 बालकों का। तो बात उठती है कि सीधा यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया? नहीं, वो पृष्ठभूमि बांधना चाहता था कि पुराने नियम में के बाद, आपको पिछले दिनों में हमने सुना, मलाकी के पश्चात 400 साल तक किसी भी नबी की आवाज नहीं आई, किसी भी नबूवत की आवाज नहीं आई। और ऐसा लगता था क्या खुदा खामोश है क्या? कहीं भी इतिहास के अंदर ये 400 साल तक कहीं भी कोई लिटरेचर के अंदर इवेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है। और उसके पश्चात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज और पुकार और उसकी बातें आती है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं ये पुराने नियम का आखिरी नबी है। नहीं, नए नियम का पहला नबी है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका है पुराने और नए नियम को जोड़ने के लिए लूका ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी को प्रस्तुत किया। ओके, दोनों को प्रस्तुत किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात को कहते हुए मानो यहूदियों के दिल को भी उसने जीत लिया लूका ने, और जो यहूदी नहीं थे उनको भी उसने सुसमाचार समझा दिया। ऑलराइट, सो इन्फेंसी नैरेटिव आप देख रहे हैं। आपकी हिंदी बाइबल अगर आपके पास है, उसमें हेडिंग्स आपको दे रखी हैं। कभी कभी हेडिंग्स मदद करती हैं, लेकिन कभी कभी हेडिंग्स मिसलीड भी करती हैं, मतलब जो कनेक्टेड आयतों को तोड़ देती हैं हेडिंग्स, ऐसा भी होता है। तो याद रखिए, जो हेडिंग्स आपकी बाइबल में दी गई हैं वो डिवाइन नहीं है, वो तो शोधकर्ताओं ने, पढ़ने वालों ने उसको आपके लिए, मेरे मदद के लिए लिखा है। उदाहरण के लिए मेरी हिंदी बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, यीशु के जन्म की घोषणा, मरियम के एलीशिबा से मिलने जाना, मरियम का स्तुति गान, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, जकरिया का स्तुति गान, ऐसे हेडिंग्स सेंटर में बोल्ड में करके रखें। सो दिस हेल्प्स, ये हेल्प करता है आपको। लेकिन इस पे आप डिपेंडेंट मत रहना, आपको टेक्स्ट पढ़ना है, तब जाके आपको कनेक्शंस मिलेंगे, आयतों के वो जोड़ आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो पहली 4 आयतों में हमें इंट्रोडक्शन है, लूका ने किसको लिखा, कैसे लिखा और उसका उद्देश्य क्या था, कि जो बातें तूने सीखी है वो कैसी अटल हैं, वो तुझे समझ में आ जाए। उसके बाद एक अध्याय की 5 आयत से अभी हमने देखा, दूसरे अध्याय की अंतिम आयत तक 2 शिशुओं के जन्म का वृतांत है। दोनों की माताओं, एक के पिता से स्वर्गदूत मिलता है, एक की माता से स्वर्गदूत मिलता है। दोनों जन घबरा जाते हैं, लेकिन एक अविश्वास का जवाब देता है, एक विश्वास की जवाब देती है। ये सारे पैरेलल चलाते, अपनी गहराई में अपन नहीं जा रहे, अपन आगे चलेंगे। ओके, और उसके बाद 2 गीत है, मरियम का गीत भी है,
तो बैलेंस करने के लिए जकरिया का गीत भी लूका हमको देता है। ये दोनों गीत के पश्चात अब अपन आगे आते हैं और ये तीसरे भाग के अंदर हम प्रवेश करेंगे और वो है तीसरे अध्याय के अंदर 4 अध्याय 15 आयत तक प्रभु यीशु मसीह की जो पृथ्वी की सेवा है उसकी तैयारी का वर्णन है। तैयारी का द प्रिपरेशन ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। तीसरे अध्याय में आप देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश हमको मिलता है, उसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का विवरण हमको मिलता है और केवल लूका है। कल रात को अंत में मैं वो कहते हमने वो सेशन बंद किया था। केवल लूका है जो कहता है बपतिस्मे के पश्चात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के पश्चात पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतर कर आया। He describes that beautifully। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और बपतिस्मे के बाद उसके अभिषेक होना और उसके बाद चौथे अध्याय में देखिए ये इसी के अंदर प्रिपरेशन के अंदर 4:1 में मैं हमेशा अचंबा करता हूं। 4:1 में देखिए मेरे हिंदी बाइबल में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक, देखना शब्दों का प्रयोग, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा के बाइबल स्कूल में प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में रहा। आप बोलेंगे यीशु मसीह को क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? पृथ्वी के अंदर संपूर्ण देह, जैसे हमने कल और अभी पास्टर आनंद हमको बताया, मानव पुत्र पूरा संपूर्ण ईश्वर पुत्र, संपूर्ण मानव पुत्र, और चूंकि वो मानव था उसे सेवकाई के लिए प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार करने की जरूरत थी। किसी ने इस प्रकार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई के लिए 30 साल की तैयारी करी और हम लोग आजकल 30 साल की सेवकाई के लिए 3.5 महीने की तैयारी करते हैं। समझ में आया आपको? 3.5 साल सेवा किया यीशु और ट्रेनिंग कितना था? 30 इयर्स। हम लोग को तो अभी 4 दिन का मीटिंग हो जाए उसके बाद तो अपन रेडी हो जाता है। बस अभी रेडी हो, कहाँ जाना है बोलो, बस अभी रॉकेट लॉन्च करूंगा मैं लूका से। मेरे प्रियो, गहरी सेवकाई के लिए गहरी तैयारी की जरूरत है। सो मार्क दिस वर्स 4:1, एक बार और पढ़ो, बार पढ़ता हूं मैं शायद को। 4:1 में यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सीधा मिनिस्ट्री में नहीं निकला, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। इन देखेंगे जगहों को अपन देखेंगे थोड़ी देर में, नक्शा में लेकर आऊंगा आपके लिए। यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 days with the Spirit। 40 दिन पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। शैतान से लड़ता नहीं रहा 40 दिन, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, पिता से बात करता रहा। अभिषेक, या लिखा है 3 अध्याय में लिखा है ना, उसने आत्मा का बपतिस्मा पा लिया था। The Spirit was upon him, the Father's will was before him, and now he's preparing himself। प्रभु आप मुझे क्या करना, मुझे बताइए, मुझे तैयार करें। और मैं सोचता हूँ पिता ने उसको क्रूस का पूरा पिक्चर उसको दिखा दिया होगा, पूरी फाइल उसको डाउनलोड कर दी होगी। वो संघर्ष करता होगा चूंकि वो मनुष्य था। प्रभु कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर वो प्रार्थना करता, फिर वो प्रार्थना करके सेवकाई के लिए आने वाले दिनों के उस दर्दनाक दिनों की तैयारी, चूंकि वो पिता की मर्जी को पूरा करना चाहता था, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और फिर एंड में आके शैतान आया और प्रभु यीशु मसीह ने वचन का प्रयोग कर उसको वार किया, खत्म किया। सो ब्यूटीफुल। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास पुराने नियम की बाइबल नहीं थी, लेकिन हम विश्वास करते हैं जैसे हर यहूदी बच्चा करता है 13 साल की उम्र से पहले उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, 5 पुस्तकों को वो याद करते हैं। ऐसा यीशु ने किया होगा, इसलिए तो व्यवस्था विवरण से सीधा निकालकर, उस टाइम गूगल नहीं था, सीधा निकालकर वो शैतान को जवाब देकर उसका सामना वो करता। तो यीशु मसीह की सेवकाई की तैयारी है। ओके, तैयारी कहां तक अपन आए? 4:15 तक। पन्ना पलटिए आप लोग, पेज नंबर 88 में हूं, पेज नंबर 88 में। वहां पर 15वीं आयत के बाद अब देखिए 16वीं आयत, फिर
वह नासरत में आया, फिर वह नासरत में आया। गलील प्रांत है, अपन जिला बोलते हैं ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। प्रांत है, एक एरिया है पूरा गैलिली। और गलील प्रांत में आकर 4:16 से लगाकर, स्क्रीन पर मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए 9 अध्याय की 50वीं आयत तक, मतलब 9 के 50, पेज नंबर 100 में प्रभु यीशु मसीह गलील के अंदर सेवा करते हैं। गलील, ही इज मिनिस्टरिंग इन गैलिली। ओके, मैं आपको अभी थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। आप लोगों को, कई लोगों को ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज्योग्राफी ये पृथ्वी का, सारे देशों का नक्शा है। ऑलराइट, भारत कहाँ है आपको मालूम है, अफ्रीका कहाँ है आपको मालूम है, अंटार्कटिका कहाँ है आपको मालूम है, कनाडा कहाँ है आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये सब आपको मालूम है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर भी अपन देखें तो ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आए, ठीक है। उसमें जो एरो आ रहा है, दिख रहा है आपको एरो, ठीक, बिल्कुल मानो पूरे मैप के केंद्र बिंदु है इजराइल का देश। एक और मैंने नक्शा आपको दिया, देखिए कितना पानी है चारों तरफ, 7 समुद्र पार अपन बोलते हैं, ये सारे 7 समुद्र एक साथ है, 7 भूखंड हैं एक साथ आपके लिए नक्शे के अंदर, उसका केंद्र बिंदु है इसराइल। और भी मैं आपको आगे ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, और आप यहाँ पर देख रहे हैं, कई देशों को देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप ऊपर है, बीच में इसराइल, सऊदी अरब उसके नीचे की तरफ, लेकिन बीच में इसराइल। उसके पश्चात एक और नक्शा आपके सामने, ये एक्चुअल आज का इसराइल है, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगुलर मान लीजिए, छोटा सा, अगर आप स्क्वायर में किलोमीटर्स के हिसाब से जाए तो उदयपुर जिले से थोड़ा बड़ा, उसके आसपास होगा पूरा देश इसराइल, ओके, जिसके ऊपर पूरे देशों की नजरें टिकी, वो इसराइल देश। और मैं आगे ले जा रहा हूँ, घबराइए मत। ये देखिए, ऊपर का जो भाग है वह है गलीली, बीच में समरिया, और फिर नीचे के भाग 3 जिला अपन बोले अपनी भाषा में, तो ऊपर का जिला है गलील का जिला, प्रांत कहते हैं, फिर उसके पश्चात समरिया, और फिर नीचे यहूदिया। थोड़ा और मैं आपको आगे ले जाता हूँ और अंदर ले जा रहे, तो अपन मैक्रो से माइक्रो की ओर आ रहे, बड़े मानचित्र से छोटे की ओर अपन आगे आ रहे। ओके, और भी ज्यादा आपको दिख रहा है, इंग्लिश में हालांकि लिखा है, मैं इसको हिंदी में लिख नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन गलील का प्रांत, बीच में समरिया, और फिर उसके नीचे यहूदिया। यरूशलेम यहूदिया के अंदर है। और जब अपन यहां पर अभी अपन ने पढ़ा 4 के 16 में, देखिए 4 का 16, फिर वह नासरत में आया, ऐसा लिखा है, फिर वह नासरत में आया। तो नासरत कहाँ है, एकदम देखिए, अब इसके अंदर आपको नासरत मिलेगा। काश कि मैं आपके पास आकर मोबाइल में आपको बता पाता, ढूंढ लीजिए, नाजरत, मैंने इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा। गलील झील है, सी ऑफ गैलिली, ये एक हार्प के शेप में या हार्ट के शेप में जो है वो, उसको सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ तिबरियास भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नाम है। गलील की झील, इसके इर्द गिर्द यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया। ऑलराइट, तो ये बात मैं आपको कहना मांग रहा हूँ, लौटा कर मैं आपको लेकर आऊँगा, थोड़ा और आगे मैं आपको ले जाऊँ। ओके, तो वापस अगर हम पीछे आए तो हम ये कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन से अध्याय से लगाकर 4 के 16 से लगाकर 9:50 तक गलील के आसपास, मतलब इजराइल के उत्तरी क्षेत्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया, 9 के 50 में। ओके, अब मेरे साथ हैं ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। कुछ भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे तक आ जाएगा, या कोई मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद 9:51 में आई, 9:51 में एक शब्द मैं आपको दिखाता हूं। मेरे हिंदी बाइबल में हेडिंग लिखा हुआ है, सामरियों द्वारा यीशु का विरोध, सामरियों द्वारा यीशु का विरोध, ऐसा लिखा है। ओके, तो अब मैं आपको ये अलग सेक्शन की ओर मैं आपको लेकर जाता हूं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, एक शब्द मेरे साथ वेट करें। ऑलराइट, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ जीसस टू जेरूसलेम। उत्तर में है गलील, नाजरत में 4:16 में एक मंदिर के अंदर, यहूदियों के मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर अपना पहला प्रवचन दिया 4:16 से आगे, और उसके अंदर की वो 4:18 की आयत है, यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है, जो उसने पुराने नियम से लेकर उदाहरण दिया था, वो आपको मालूम है। लेकिन
अब देखिए 9:51 में देखिए, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। अब 9:51 से लगाकर 19वें अध्याय की 27 आयत तक खोल के देखो आप लोग, चलिए चलिए जल्दी जल्दी, 19 के 27 तक आप प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम की ओर यात्रा करते हुए पाएंगे। और इस दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हुए, भीड़ से बात करते हुए, ये जो आज अभी आपने बोला है, सारे पैराबल्स को वो कहेंगे, चाहे वो 15वें अध्याय के फेमस पैराबल्स हों, वे सब इस दौरान, यात्रा के दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करेंगे। और फिर देखिए आप 19 के 28 में लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। है मेरे साथ? 19 के 28 में ये बातें कहकर वह उनके आगे आगे, तो कहां से शुरू किया हमने? 951 से शुरू करके सीधा हम लोग आए 9:27 तक। यहां तक यीशु मसीह पैदल चल रहे हैं। और उसको अगर आपको रूट मैप में आपको दिखाऊं, चलिए आपको मैं ले जाता हूं। गलील से अपन चलते हैं, यरूशलेम चलते हैं। ये देखिए रेड आपके पास जो एक लाइन है, नीचे की तरफ जहां ये लाइन खत्म होगी, मैं आशा करता हूं आपको दिख रहा है, थोड़ा छोटा होगा, क्षमा करना, लेकिन जहां ये लाल लाइन नीचे खत्म हो रही है वो यरूशलेम है। आपके फोन को आप पकड़कर पिंच कर बड़ा कर सकते हैं तो अच्छी तरह दिखेगा आपको। जूम कर सकते हैं आपके फोन को, आप देखिए जूम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, मैं सोच रहा था जो चाहते हैं, सबके लिए नहीं, जो चाहते हैं और आप मुझसे संपर्क करेंगे, हमारे पास्टर से संपर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक नोट्स के रूप में मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप चाहते हैं। नहीं तो आपके ऊपर मैं बर्डन बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन तो ये मैप आप देख रहे हैं, उत्तर से उसने शुरू किया गलील के नाजरत से, लेकिन एक खूबसूरत बात उसके अंदर है जो मैंने नोट किया। ओके, वो ट्रैवल करता है, गिनाई और समरिया में प्रवेश करने का प्रयास करता है। और 9:51 के अंदर समरी बोलता है, नो नो नो, आप हमारे इधर से नहीं आ सकते, इसलिए उसको घूम के जाना पड़ेगा। यरदन नदी को पार करेगा, पीरिया से होते हुए, डेकापोलिस पीरिया होते हुए वो फिर यरीहो में प्रवेश करेगा। अगर आपको नीचे दिख रहा है तो, अगर दिख रहा है तो एक जन मेरे को हाथ दिखा दीजिए, नहीं तो क्योंकि छोटा है बहुत इसलिए। थैंक यू। समरिया से सीधा यरूशलेम जा सकता था, लेकिन समरी ने बोला सॉरी, नो एंट्री। थैंक यू प्रकाश। नो एंट्री, आपको यहां से हम जाने नहीं देंगे, तो इसलिए सामरी को प्रांत के बाहर निकला, वो डेकापोलिस की ओर वो आया। थोड़ा देख रहे हैं आप, लाइन मुड़ रही है। और फिर वहां से पीरिया से होते हुए अब वापस वो प्रवेश करेगा, कहां से? यरीहो से प्रवेश करेगा। खूबसूरत अध्ययन है, जर्नी ऑफ जीसस टुवर्ड्स जेरूसलम। उसके पश्चात 19 के 27 में आपने देखा अब एक्चुअल यरूशलेम में वो प्रवेश करेगा। ओके, आगे चले अपन। अब 19:28 से लगाकर 21:38 तक प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर के अंदर सेवा करेंगे। शहर के अंदर सेवा करेंगे। ओके, 19:28 देख रहे हैं आप लोग, खुला है बाइबल आपने। वहां पर आप पेन से भी लिख सकते हैं अगर सेक्शंस, अगर आप मानते हैं कि आपको, कुछ लोग बाइबल को इतना पवित्र मानते हैं कि उसको पढ़ते भी नहीं है और उसमें कुछ लिखते भी नहीं। बाइबल बहुत पवित्र है, इसलिए उसको आप, उसमें आप लिख सकते हैं, नोट्स मार्क कर सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं। ओके, 19:28 से लगाकर 21:38 तक देखिए, और इसके बीच में देखिए क्या क्या रहा है। यरूशलेम का विजय प्रवेश आ गया, यरूशलेम के लिए विलाप के विषय में आ गया, दुष्ट किसानों का दृष्टांत आ गया, कैसर को कर देना, पुनरुत्थान और विवाह, ये सारे एक शिक्षाएं, कंगाल विधवा का दान है। मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, आपको याद है। फिर उसने उठा, मैं 21 अध्याय से पढ़ रहा हूँ, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, ये यरूशलेम मंदिर की बात हो रही, यरूशलेम के अंदर, शहर के अंदर पहुंच गया। और लूका हमें वो सारी स्टोरीज जो जेरूशलेम के अंदर घटित हो रही है उसके बारे में बताएगा। ऑलराइट, 21 से लगाकर 21:38 तक मैं भी खोलूँ आपके साथ। दैट इज द एंड ऑफ द 21st चैप्टर। ओके, यहाँ तक आप साथ हैं तो बोलिए हालेलुया। थैंक यू। तो हम यरूशलेम में प्रवेश कर लिया हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ। बट ब्यूटीफुली नाउ अब आप 22वें अध्याय में आएंगे। अब 22वें अध्याय में इंग्लिश में हम इसको पैशन बोलते हैं, पैशन, जीसस इज पैशन। प्रभु यीशु मसीह के कैसे कहे, दुख के दिन,
या सताव, मैंने उसको सताव और मृत्यु लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के दुख का वृतांत, दुख भी बहुत अलग शब्द है इसलिए उसको हम पैशन इज पेन। आपने पैशन मूवी के बारे में सुना होगा, पैशन ऑफ जीसस। पैशन कभी कभी बोलते हैं पैशन मतलब हमारे लिए जोश है, ये वो वाला पैशन नहीं है, बट द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ जीसस। तो आप देखिए 22 चैप्टर में आइए, 22 चैप्टर आपके खुला हुआ है बाइबल में। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, उसके बाद ये यहूदा का विश्वासघात, चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज, उसके बाद प्रभु भोज, उनके साथ प्रभु अंतिम रात को भोजन वो करते हैं। उसके बीच में भी पूछते हैं कौन महान है। पतरस के इनकार की भविष्य यीशु कहते हैं आप मुझे इनकार करोगे? पतरस बोलता है नहीं, नेवर, मैं कभी नहीं करूँगा। और फिर मुर्गे की बांग वो सुनता है, फिर रोने लगता है। आपको मालूम यीशु का धोखे से पकड़ा जाना, 22 अध्याय बहुत लंबा है, 71 आयतें हैं। उस एक ही अध्याय के अंदर पौलुस सब कुछ, पतरस का इनकार, यीशु का अपमान महासभा के सामने यीशु, और फिर 23 अध्याय के अंदर पिलातुस के सामने, मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ आपके लिए, पिलातुस के सामने यीशु खड़े, हेरोदेस के सामने यीशु खड़े, फिर वापस पिलातुस के पास हेरोदेस उनको भेजते हैं, और अंत में इस अध्याय के अंदर आते आते आपको यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने का वृतांत हमको वो देता है। कौन? लूका हमको देता है। इतना ही नहीं, तीन व्यक्तियों का एक साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन, यीशु का प्राण त्यागना, और इस अध्याय के अंत में आते आते यीशु का गाड़ा जाना। क्लियरली प्रभु यीशु सून, कुछ लोग ऐसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह फेंट हो गए थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फेंट नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने के पश्चात उनको गाड़ा गया। ये सून थ्योरी बोले, सून यीशु मसीह फिर वापस एकदम वो उनको जान आ गई। ऐसे ये सारी बातों का शक हटाने के लिए एक 4 में लूका ने थियोफिलुस को लिखा था कि तू ये जाने कि बातें कैसी अटल है, और जिन बातों पर तूने विश्वास किया है वो हवा नहीं है, मिथ्या नहीं है, कभी इधर कभी उधर से सुन ले, इधर बोल दिया, वो नहीं है। हिस्ट्री के साथ मैं तुझे प्रमाणित कर कहना चाहता हूं थियोफिलुस। और आज शाम को आपका नाम को भी लेकर कहता है, मानो लूका, आपका विश्वास मजबूत हो जाए, आपका विश्वास यीशु पर मजबूत हो जाए, इसलिए वो हमें प्रस्तुत। तो यीशु का गाड़ा जाना, यहां तक वो 22 अध्याय के अंदर हमको 23 अध्याय के अंत में हमको लेकर आता है। ऑलराइट, उसके बाद एक और पोर्शन बाकी है न, यीशु की कहानी शुक्रवार को खत्म नहीं होती है। किसी ने ऐसे बोला यीशु की कहानी दर्द में ही खत्म नहीं होती है, लेकिन रिजरेक्शन एंड असेंशन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण लूका क्लाइमैक्स में लाके खड़ा करता है। दिस इज जीसस द सन ऑफ मैन। ये परमेश्वर का पुत्र ही नहीं, मनुष्य का पुत्र है, जो तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे अधर्म के लिए, जैसे कल हमने देखा 10-12 लोगों को वो सुसमाचार सुनाता है, वो उद्धार पाते हुए दिखाता है उनको इन यात्राओं के अंदर। गलील से चलते हुए हैं, डेकापोलिस से होते हुए पूरी यात्रा में भीड़ इसके साथ चल रही है, और जब यरीहो में प्रवेश करता है तब तक इन सारी बातों को उन्हें सिखाता है। स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज ऑफ पीपल, ऑफ लाइव्स चेंज, मिरेकल्स हैपनिंग, टीचिंग्स बीइंग डन, ये सारी बातों को कर आपके सामने वो अब 24 अध्याय में यीशु का पुनरुत्थान बहुत खूबसूरत तरीके से गवाहों के साथ। लेकिन एक चीज मैं उठाकर आपको बताता हूं, कल हमने उस बात को देखा था, आउटकास्ट के बारे में हमने देखा। Luke is interested in those whom the society actually does not accept. समाज जिनको स्वीकार नहीं करता उनको लूका उठाकर दिखाता है। और यहाँ पर देखिए यीशु के पुनरुत्थान के विवरण के अंदर 24वें अध्याय के अंदर वो स्त्रियों को प्राथमिकता देता है, और वो कहता है कि स्त्रियों ने सबसे पहले यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठते हुए देखा। अब उस जमाने में स्त्रियों की गवाही तो कोर्ट में मानी नहीं जाती, लेकिन लूका प्रस्तुत करता है तो मानो न मानो सच्चाई यह है कि बहनों ने ये पुनरुत्थित यीशु को सबसे पहले देखा, उसके पश्चात भाइयों को बताया, और फिर वो दौड़ कर आए। पौलुस अपने इंजील के अब पहला कुरिन्थियों के अंदर कहता है कि स्वर्गारोहण के मसले में, स्वर्गारोहण तक कई लोगों ने, कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह से मुलाकात हुई। वो पहला कुरिन्थी के अंदर वर्णन कहता है 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के पश्चात देखा। ये बात के सबूत है, पौलुस कहता है,
और शायद लूका ने भी वो बात सुनी होगी और उनमें से कई सबूतों से लूका मिला है, इसलिए इस बात को हमारे लिए वो प्रस्तुत कर सकता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, एसेंशन तक, स्वर्गारोहण तक। इसका दूसरा भाग, प्रेरितों के काम में हम जा सकते, लेकिन वो हमारा आज विषय वस्तु के बाहर है, इसलिए मैं इसको वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब प्रेरितों के काम की शुरुआत में अगर आप पढ़ेंगे 1 अध्याय प्रेरित, चलिए देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। प्रेरितों के काम में आई तो यहाँ पर एसेंशन में हो गए, स्वर्गारोहण के बारे में बताएगा, इमाउस की और गांव की ओर जाते शिष्यों के बारे में बताएगा, उनको लौटा कर यरूशलेम में लेकर आएगा और उनके दिलों को गर्म करेगा। सारी बातें हैं 24 अध्याय के अंदर। लेकिन देखिए 6, 7, अब मैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में आ गया और 10 आयत। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 11, प्रेरितों का काम 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और उसके पश्चात अब कलीसिया का कैसे बोलूं मैं, द स्टार्ट ऑफ द चर्च, उसके बारे में वो वृत्तांत को शुरू करता है लूका। तो आप देख रहे हैं, एक क्षण और मैं आपके साथ चलूं मैं, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रेडी, तैयार हैं आप लोग? मेरे साथ साथ चलिए। 4 आयतें, पहले शुरू की 4 आयतों में शुरुआत है, प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, क्यों लिख रहा है, किसको लिख रहा है, स्रोत क्या है, उन सारी बातों का वर्णन है। उसके पश्चात 1:5 से लगाकर दूसरे अध्याय के अंत तक 2 शिष्यों का जन्म है, उनके फर्क को, उनकी समानताओं को खूबसूरत तरीके से, दोनों बातों को, समानताओं को भी और फर्क को भी लूका हमारे लिए प्रस्तुत करता है। 2:52 तक। तीसरे अध्याय से लगाकर चौथे अध्याय की 15वीं आयत तक प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, उसके अलावा उसकी वंशावली, जंगल में उसकी परीक्षा, उसका जवाब शैतान को, और फिर वो लौटकर नासरत आता है 4:16 के अंदर। और नासरत गलील के प्रांत का एक शहर है। जिले में कई शहर होते हैं वैसे, काना हो, कफरनहूम हो, नाजरत हो, नाइन हो, ये सारे गांव या शहर के नाम हैं जो गलील प्रांत के अंदर है। तो ये सारी बातें आपको 4:16 से लगाकर 9वें अध्याय के अंत तक आपको, या 50वीं आयत तक आपको मिलती है। लेकिन 9:51 में हमने देखा यीशु मसीह अब नीचे साउथ की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, चल कर आएंगे वो। और 9:51 ये सारे मैप्स हमने देखे, इज़राइल कहाँ है, इज़राइल के अंदर गलील कहाँ है हमने देखा, और उसके पश्चात प्रांतों के बारे में फिर यात्राओं को हमने देख लिया। उसके पश्चात हमने देखा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, और सामरिया में 9:51 में उनको मना किया जाता है, इसलिए वो मुड़ जाते हैं, मुड़कर अन्य जगहों से होते हुए वो यरूशलेम की ओर आते हैं। और फिर 19 अध्याय 28 आयत से लगाकर 21-38 तक यरूशलेम में सेवा करेंगे। लेकिन सेवा जिन लोगों ने उनसे सेवा की, वही उनको क्रूस पर चढ़ाने की बात को कहेंगे। और लूका एक शब्द कहता है, भीड़ की आवाज प्रबल रही, भीड़ की आवाज प्रबल रही, द वॉइस ऑफ द क्राउड्स प्रिवेल्ड, ऐसा कहता है। और उसके खातिर अंत में उनको सताया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, वे मारे गए, और उसके पश्चात उनको गाड़ा गया। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना है। और उसके पश्चात गाड़े जाने के पश्चात आखिरी अध्याय के अंदर 24वें अध्याय में आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मरे हुओं में से जी उठने का वृत्तांत, और उसके पश्चात किस प्रकार वो इमौस की ओर जाते हुए शिष्यों से मिलते हैं, उसका वृत्तांत भी बहुत तरीके से लूका हमारे लिए प्रस्तुत करता है। और इस रीति से लूका रचित सुसमाचार का ये आउटलाइन है। जब आप इन बातों को थोड़ा आप कहीं भी आप लिख के रख लीजिए आपके बाइबल के साइड में, ताकि जब आप आने वाले सालों में आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन उनके सुनने वाले हैं, कौन उनके विरोध करने वाले हैं, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है, मेरी मनसा है कि हम बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, प्रभु के वचन से और ज़्यादा प्रेम, द मोर यू नो जीसस, the more you will love him. The more you know the word of God, the more you will be humble and love God. जितना प्रभु को जानोगे उतना प्रभु से प्रेम करोगे, जितना प्रभु के वचन को जानोगे उतना नम्र हो जाओगे। अब कहोगे मैं इसके लायक नहीं, मैं इसके लायक। मैं जब इसकी तैयारी करता हूँ दिन में कुछ समय निकाल कर, फिर शाम को बैठता हूँ, मुझे घबराहट होती और मैं कहता हूँ प्रभु इतने आनंद, इतने अद्भुत वचन को 15-20 मिनट में कैसे हम पैकेज करके हमारे प्रिय लोगों को हम देंगे। आप प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए आप जुड़ते हैं, शाम को सीख रहे हैं आप वचन को। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।